आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सुबह उठते ही इतने एनर्जी से भरे क्यों होते हैं, जबकि ज्यादातर लोग हम बस अलार्म स्नूज करते रह जाते हैं। जिंदगी जीने का एक मकसद होना, ये एक ऐसी चीज है जिसकी तलाश हर इंसान को होती है। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस चर्चा में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा की। वहाँ के लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं, आज हम मिलकर उन्हीं के लॉन्जेविटी सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ सामने आता है वो ये है कि एक हैप्पी 100 साल की जिंदगी का राज आखिर है क्या। सोचिए, ओकिनावा में इतने सारे सेंटेनेरियंस हैं, मतलब वो लोग जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है, और हैरानी की बात यह है कि वो कभी अपनी एनर्जी नहीं खोते। ऐसा क्यों? सही में ये किसी मिस्ट्री से कम थोड़ी है। दुनिया के बाकी हिस्सों को अगर हम देखें तो वहाँ के मुकाबले ओकिनावा में लोग ना सिर्फ लंबा जीते हैं, बल्कि उन्हें दिल की बीमारियां या एज रिलेटेड इश्यूज ना के बराबर होते हैं। इनका सीक्रेट एक छोटा सा शब्द है जो उनकी पूरी जिंदगी को एक बहुत ही क्लियर डायरेक्शन देता है, और वो शब्द है इकिगाई। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद, या फिर सुबह बिस्तर से उठने की एक सॉलिड वजह। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है, इसका एक डीप बायोलॉजिकल कनेक्शन भी है। जब किसी के पास लाइफ का एक क्लियर पर्पस होता है ना, और वो अपनी रोज के काम खुशी से करता है, तो ये डायरेक्टली उसकी बॉडी में सेल्यूलर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बेसिकली ये बायोलॉजिकल एजिंग के प्रोसेस को ही धीमा कर देता है। एक सच्चा पर्पस सच में इंसान को अंदर से जवान रखता है। तो अब सवाल आता है कि अपना इकिगाई ढूंढे कैसे। इसके 4 अहम पहलू होते हैं। पहला, वो काम जो करना बेहद पसंद हो। दूसरा, वो काम जिसमें स्किल अच्छी हो। तीसरा, जिसकी इस दुनिया को जरूरत हो। और चौथा, जिसके लिए पैसे मिल सकें। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी को सिर्फ गार्डनिंग पसंद है तो क्या वही उसका इकिगाई बन जाएगा? नहीं, सिर्फ पसंद होना काफी नहीं है। जब पैशन, स्किल, दुनिया की नीड और कमाई का जरिया, ये चारों चीजें एक सेंटर पॉइंट पर आकर मिलती है ना, वही असली इकिगाई होता है। और वहीं से निकल कर आता है किसी का भी ट्रू पैशन और लाइफ लॉन्ग प्रोफेशन। इस कॉन्सेप्ट को एक और बेहद दिलचस्प तरीके से समझते हैं। इसे कहते हैं द रैबिट ऑफ एजिंग की एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि मौत एक फिनिश लाइन है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक बहुत ही तेज दौड़ने वाले खरगोश की तरह उस फिनिश लाइन को हमसे और आगे दूर धकेल रही है। वाकई साइंस और मेडिसिन ने फिजिकल उम्र तो बढ़ा दी है, लेकिन अगर उन एक्स्ट्रा सालों को जीने का कोई मकसद ही ना हो तो सोचिए, वो लंबी उम्र भी बोझ लगने लगती है। इसीलिए उस खरगोश का पीछा करते हुए लाइफ में एक्स्ट्रा ईयर्स तो मिल गए, पर उन्हें जेन्युइनली एंजॉय करने के लिए एक सॉलिड रीजन टू लिव होना बहुत जरूरी है। और इसी मीनिंग को ढूंढने की एक बड़ी पॉपुलर अप्रोच है जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं। ये विक्टर फ्रैंकल ने डेवलप की थी। ये अप्रोच बताती है कि जब कोई अंदर से बिल्कुल खाली या एग्जॉस्टेड महसूस करता है तो लोगोथेरेपी उसकी मदद करती है और उसे लाइफ का मीनिंग ढूंढने पर फोकस करवाती है। हाँ, क्योंकि आजकल के मॉडर्न स्ट्रेसर्स और मेंटल फटीग में ना लोग इतना फंस जाते हैं कि लगता है बस लाइफ बेमकसद सी हो गई है। लेकिन एक बार जब कोई कॉन्शियसली अपनी लाइफ का मिशन या पर्पस ढूंढ लेता है तो उसके सारे मेंटल ब्लॉक्स टूट जाते हैं, फिर हर टेंशन का सामना करना आसान हो जाता है। अब आते हैं 80% के उस मैजिकल आंकड़े पर जो ओकिनावा के लोगों का सबसे बड़ा हेल्थ सीक्रेट माना जाता है। ये एक पुराना जापानीज रूल है जिसे वो हारा हाचीबू कहते हैं। इसका सीधा सा फंडा ये है कि जब पेट 80% भर जाए तभी खाना खाना बंद कर देना चाहिए। ये बात हमारी मॉडर्न हैबिट्स से कितनी अलग है ना। आजकल लोग क्या करते हैं, तब तक खाते हैं जब तक गले तक ना भर जाए एकदम फुल। लेकिन ओकिनावन लोग इस 80% रूल को मानकर अपनी डाइजेशन की एनर्जी बचा लेते हैं, और इसका सेल्यूलर लेवल पर इतना जबरदस्त फायदा होता है कि वो एक हेल्दी और लंबी लाइफ जी पाते हैं। अब देखते हैं कि आखिर उनकी थाली में होता क्या है। ओकिनावन डाइट के कुछ अहम हिस्से हैं टोफू, शकरकंदी, एक स्पेशल विटामिन सी रिच सिट्रस फ्रूट जिसे शिकुवासा कहते हैं, हफ्ते में 3 बार मछली और एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई ग्रीन या व्हाइट टी। पता है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रिक छिपी हुई है। वो लोग अपना खाना एक बड़ी प्लेट की जगह 5 छोटी-छोटी प्लेट्स में परोसते हैं। इससे क्या होता है कि दिमाग को लगता है वाह, मैंने बहुत ज्यादा वैरायटी खा ली, तो ब्रेन इफेक्टिवली कम कैलोरीज में ही फुली सेटिस्फाइड महसूस करता है। कितना कमाल का हैक है ना? एकदम कमाल। और अगर हम हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल और उनकी ओकिनावन फिलॉसफी को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। आजकल हमारी रूटीन्स कितनी सेडेंटरी हो गई हैं। दिन भर स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं और लगता है बस जल्दी से अर्ली रिटायरमेंट मिल जाए।
पर ओकिनावन फिलॉसफी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? उनकी लैंग्वेज में रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं है। सोचिए, दिन भर एक जगह बैठे रहना फिजिकल एजिंग को तेजी से बढ़ाता है। इसलिए वहाँ के लोग लगातार कुछ ना कुछ हल्की मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे गार्डनिंग करना, वॉक पर जाना या रेडियो टाइम्स जैसी वार्म अप एक्सरसाइजेस करना। लाइफ लॉन्ग पर्पस उन्हें कभी रुकने नहीं देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल का एक बहुत ही कमाल का कोट है कि हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता कोई एक एक्ट नहीं बल्कि एक आदत है। ये थॉट हमें सीधा फ्लो के जबरदस्त कॉन्सेप्ट से जोड़ता है। फ्लो, इसे ऐसे समझिए जैसे एक स्कीयर को बर्फ पर स्मूथली ग्लाइड करते हुए देखिए। वो अपने काम में इतना डीपली फोकस हो जाता है कि आसपास की दुनिया, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ गायब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट बचता है। आप और आपका टास्क पूरी तरह से एक हो जाते हैं। बस इसी स्टेट को फ्लो कहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आज के इस डिस्ट्रैक्शन भरे दौर में जब हर 2 मिनट में फोन बजता है, ये फ्लो स्टेट लाएं कैसे? हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करेंगे तो टाइम बचेगा, पर साइंटिफिक एविडेंस बिल्कुल उल्टा कहते हैं। मल्टीटास्किंग से फोकस टूटता है, गलतियां बढ़ती हैं और मेंटल फटीग होती है। एकदम सही कहा। वहीं दूसरी तरफ जब कोई एक वक्त पर एक ही काम पर ध्यान देता है, यानी सिंगल टास्किंग करता है, तो माइंड काम रहता है और प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट लेवल पर होती है। इकिगाई पाने के लिए ऐसे टास्क्स चुनने चाहिए जो थोड़े से चैलेंजिंग हों, ताकि ध्यान भटके नहीं और इजीली एक नेचुरल फ्लो स्टेट अचीव हो जाए। फ्लो की बात तो हो गई, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी हिस्से पर, सोशल कनेक्शन। एक टर्म है मोआई, जिसे समझना बहुत दिलचस्प है। मोआई का मतलब है ऐसे लोगों का एक इनफॉर्मल ग्रुप जिनके इंटरेस्ट्स एक जैसे हों और जो एक दूसरे का बिल्कुल परिवार की तरह ख्याल रखें, यानी डीप कम्युनिटी सपोर्ट। ओकिनावा के सेंटिनेरियंस इमोशनल सिक्योरिटी के लिए इस कम्युनिटी सिस्टम पर बहुत रिलाई करते हैं। आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे की फाइनेंशियली और इमोशनली मदद करना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना और यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स को देखकर मुस्कुराना, ये छोटी छोटी आदतें एक्टिवली उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाती हैं। अकेलेपन से दूर रहना वाकई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब तक की इस पूरी चर्चा का प्रैक्टिकल निचोड़ क्या निकलता है? इकिगाई के 10 गोल्डन रूल्स जो हमें इन सेंटिनेरियंस से सीधा सीखने को मिलते हैं। इसे एक एक्शन चेकलिस्ट समझिए। पहला, हमेशा एक्टिव रहिए, कभी रिटायर मत होइए। दूसरा, जिंदगी को थोड़ा स्लो पेस पर जीना सीखिए, बेवजह की जल्दबाजी ठीक नहीं। तीसरा रूल, पेट को पूरा मत भरिए। चौथा, आसपास अच्छे दोस्तों को रखिए। पांचवा, बॉडी को कंटिन्यूअस मूवमेंट देकर शेप में रखिए। छठा, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ट्रस्ट मी, ये एक नेचुरल मेडिसिन है। सातवां, नेचर यानी प्रकृति के साथ अपना कनेक्शन दोबारा जोड़िए। आठवां, ग्रेटिट्यूड रखिए, जो भी पास है उसके लिए आभारी रहिए। नौवां, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, पास्ट और फ्यूचर की फिक्र छोड़कर। और आखिरी 10वां रूल, अपने इकिगाई को ढूंढिए और उसे पूरी लगन के साथ फॉलो कीजिए। जाते जाते एक बहुत ही डीप और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है, कल सुबह जब हम उठेंगे तो हमारे उठने की सबसे बड़ी वजह क्या होगी? ये सवाल आज हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हम सबके अंदर एक ऐसी आग है, एक ऐसा पैशन है जो हमारी असली आइडेंटिटी है। इसे ढूंढना और इस पर काम करना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी को अपना इकिगाई मिल जाता है ना, तभी एक सच्ची, खुशहाल और लंबी जिंदगी की असली शुरुआत होती है। हमें उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने हमें जिंदगी का सच्चा मकसद ढूंढने के लिए इंस्पायर जरूर किया होगा। तो चलिए सब मिलकर एक खुशहाल जिंदगी की तरफ आगे बढ़ें और इस इकिगाई की तलाश जारी रखें।